हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद चारू में। फ्रेंड्स, आज नवंबर की 30 तारीख है और आज मैं गुलाब की एक बहुत ही ख़ास वैरायटी के बारे में आपसे बात करूंगी। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि हमारे जो गुलाब के पौधे हैं ख़ास तौर से उसमें डाई बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, तना उनका ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है या फिर उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या फिर पत्तियों पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स ज़्यादातर नज़र आने लग जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते वो पौधा जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं गुलाब की एक ऐसी वैरायटी के बारे में आपको बता रही हूँ जो जिसमें ये सब प्रॉब्लम लगभग ना के बराबर होती हैं और इन सब चीज़ों से वो आराम से फाइट कर लेता है। और वो है हमारी देसी रोज़ की वैरायटी, जिसे हम देसी गुलाब कहते हैं। और बात करें फ्रेंड्स अगर इंग्लिश गुलाब की, तो उनको कटिंग से ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल 1 या 2% ही चांसेस होते हैं कि वो सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर हम देसी गुलाब की बात करें तो ये बड़े आराम से जो है कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे इसके नाम से पता चलता है, इसका नाम इसको देसी गुलाब कहते हैं। तो ये हमारे देश की जो क्लाइमेट है उसको आराम से उसमें सरवाइव कर सकता है, उसको किसी स्पेशल क्लाइमेट की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसको देसी गुलाब भी कहते हैं। हमारे देश की क्लाइमेट से बिल्कुल सूट करता है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर हम इंग्लिश गुलाब की बात करें तो उसको सरवाइव कराने के लिए बहुत ही जो क्लाइमेटिक कंडीशन अगर सूट नहीं करती है तो वो बहुत जल्दी डाई बैक कर जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये देसी गुलाब होता है ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, कटिंग के थ्रू आराम से ग्रो हो जाता है। और इसमें जो डाई बैक की प्रॉब्लम है या फिर पत्तियों का पीला पड़ना हो गया या उसके ऊपर जो छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं या फिर इंसेक्ट का अटैक जो है बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर 1 या 2% ही हमें देखने को मिलता है। जबकि अगर हम इंग्लिश रोज़ की बात करें तो उसमें डाई बैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब तक हम बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड गार्डनर ना हो तो उनको सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जो न्यू गार्डनर्स होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब भी नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो उसमें 1-2 दिन तो वो चलती हैं, लेकिन उसके बाद उसमें पत्तियां ब्राउन होने लग जाती हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं या फिर उनकी जो स्टेम होता है वो धीरे धीरे ब्राउन होके और बाद में हमारा पौधा बिल्कुल डेड हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम देसी गुलाब की बात करें तो इसमें ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है। ये इजीली सर्वाइव कर जाता है मुश्किल से मुश्किल क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी। और दूसरी बात आती है फ्रेंड्स इसके सॉइल मिक्सचर की। तो देसी गुलाब के लिए बस एक ही सॉइल मिक्सचर हमें बनाना है कि वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, पानी उसमें बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बस ऐसे जैसे ये मिट्टी है बिल्कुल मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें हम पानी डालें तो मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर सॉगी नहीं होना चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, बट ये मॉइस्चर रहना चाहिए बस इसकी मिट्टी में। इसकी पानी का ये ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके फर्टिलाइज़र की, तो फ्रेंड देसी गुलाब को बहुत ज़्यादा किसी फर्टिलाइज़र की खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इसको अगर आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार अगर आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे देंगे तो इसको ये बहुत पसंद आता है। इसके साथ ही साथ जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है तो आप इसको 2-3 चम्मच, अगर 12 इंच का आपका पॉट है तो इसके किनारे किनारे पे 2-3 चम्मच जैसे आप बोन मील दे दीजिए, तो फिर ये बहुत ही आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और फ्लावरिंग भी इसकी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये 3 फर्टिलाइज़र इसके हो गए। और बीच बीच में जब अगर आप चाहें तो इसको बीच बीच में जो ड्राई बनाना पील्स होते हैं, हमारे सूखे हुए केले के छिलके होते हैं, आप उनको सुखा लीजिए और उनको पीस कर उसका एक पाउडर बना लीजिए। और जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज हो तो उस समय इसके किनारे किनारे पर 2-3 चम्मच बनाना पील का फर्टिलाइज़र अगर आप डाल देंगे तो आप इसके रिजल्ट देखिएगा, ये पूरा फूलों से भर जाएगा और अनगिनत आपको इसमें फूल देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इनकी फ्लावरिंग की, तो इनकी जो फ्लावरिंग कैपेसिटी होती है वो इंग्लिश रोज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनको थोड़ा सा इनकी केयर कर ली जाए तो इनके जो फ्लावर्स हैं बहुत लंबे टाइम तक मतलब आते रहते हैं और ये हमेशा सर्वाइव करते रहते हैं आपके गार्डन में। और अगर बात करें कि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, जैसे कि मेरा प्लांट अभी सिर्फ लगभग 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ जब मैंने इसे लगाया था, तो इसमें जो है फ्लावरिंग जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी 3-4 साल तो ये बहुत अच्छी तरीके से इनकी फ्लावरिंग जो है और भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ये प्लांट मैच्योर होता है इसकी फ्लावरिंग कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और फ्रेंड्स, एक जो डिफरेंस होता है देसी और इंग्लिश रोज़ में ये होता है कि जो देसी रोज़ के फ्लावर्स हैं उनकी जो लाइफ होती है वो इंग्लिश रोज़ से थोड़ी कम होती है। सर्दियों में ये फ्लावर्स जो है 3-4 दिन तक सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम हो तो ये 2-3 दिन में
झड़ जाते हैं। और जबकि इंग्लिश रोज़ की बात करें तो उसकी कुछ वैरायटीज़ में जो है गुलाब जो है 8-10 दिन तक भी पौधों पर लगा रहता है। ये एक डिफरेंस हो गया। और एक डिफरेंस ये भी है फ्रेंड, जो हमारा देसी रोज़ है उसके फ्लावर से बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, भीनी भीनी खुशबू आती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और जो इंग्लिश रोज़ के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है, पर देसी रोज़ में आप देखेंगे बहुत अच्छी रोज़ की स्मेल आती है। और इसी से हमारा जो गुलाब जल हम जो कहते हैं रोज़ वाटर बनाया जाता है, वो हमेशा देसी रोज़ की पत्तियों से ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे मेडिसिनल गुण भी होते हैं और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी न्यू गार्डनर हैं और आप चाहते हैं आपके इस सर्दियों के मौसम में आपके भी गार्डन में रोज़ेज़ खिलें, तो आप जो है देसी गुलाब या की जो वैरायटी को चूज़ ज़रूर करिए और आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। ये आपके जो गार्डन में ज़रूर बने रहेंगे। और इनमें जो तरह तरह की बीमारियां जैसे लग जाती है गुलाब के पौधों में ज़्यादातर, वो बिल्कुल नहीं लगेंगी। थोड़ा सा केयर करने पर ये बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करेंगे। और लगातार आपको फ्लावरिंग देते ही रहेंगे, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, इनमें फ्लावरिंग लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि इनको जो है ठंड का मौसम भी पसंद है तभी फ्लावरिंग करेंगे, ये गर्मियों में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग करते हैं। इनको बस गर्मियों में ध्यान रखना है, थोड़ी सेमी शेड में रखना है, तो ये अच्छी खासी फ्लावरिंग करते रहते हैं। और कोई ईजी टू ग्रो प्लांट है ये हमारा देसी गुलाब का। तो फ्रेंड्स, ये जो आज मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।